शेन साहब, क्या आप वाकई इसी पोशाक में अंदर जाने का निश्चय कर रहे हैं? क्या इसमें कोई अनुचित बात है? ये तो बस रोकने के लिए है गु परिवार से होने वाले विवाह संबंध को। इसीलिए तो किसी महिला से विवाह कर लिया। पोशाक से क्या फर्क पड़ता है? शादी से पहले के समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ये लड़की भरोसेमंद है ना? शायद भरोसेमंद होगी। हाँ, होगी। अगर भरोसेमंद नहीं हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। T888888। शूशु, तुमने मेरे लिए जो रिश्ता तय किया है वो सच में ठीक है ना? गुरु, तू बिल्कुल चिंता मत कर। दोस्त ने कभी तुझे धोखा दिया है क्या? टेबल नंबर 1 पर देर मत करना। वो, नमस्ते। कुमारी गौरी। आप नमस्ते। हे भगवान, मुझे बचाने के लिए कौन आएगा? पैसे नहीं है, फिर भी अमीर बनकर शादी के लिए मिलने आया है। मेरा समय बर्बाद किया। कुमारी, खाना खाना चाहिए। आ। कुमारी भाग गई है शादी से। ओह, पहले बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। आपने मेरे लिए कैसा इंसान ढूंढा है? अभी 2 बात भी नहीं हुई, उसे मेरी पहचान पर शक होने लगा। सवाल करने लगी कि कहीं मैं उसे धोखा तो नहीं दे रहा। शेन साहब, मैंने आपको चिताया था। कंस्ट्रक्शन साइट के कपड़े पहनकर ब्लाइंड डेट पर जाना। समाज ऐसा ही है, पहले से धारणा बना लेते हैं। मुझे परवाह नहीं। आज के अंदर आपको मेरे लिए एक जीवनसाथी ढूंढना ही होगा। गु परिवार से शादी रोक दो, नहीं तो अपना इस्तीफा खुद दे दो। शियांग, अपना इस्तीफा खुद दे दो। शूशु, मैंने कहा था, मैं शेन परिवार के उस बदमाश से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे दूसरी आग में नहीं धकेल सकते। कुमारी गु इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? क्या आप इतनी जल्दी शादी करना चाहती हैं? क्या यह इसलिए नहीं कि आप गर्भवती हो गई हैं और एक पिता की तलाश में हैं? ओह क्या, इतनी जल्दी? मुझे एक कॉल आई है। आपको जरूर वापस आना होगा। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। शूशाशाओ, तुमने मुझे किन किन राक्षसों से मिलवाया है? क्या तुमने कभी किसी को देखा है नाक साफ करने वाली उंगली से बर्फ के पानी में डुबोकर पीते हुए? अभी सोचकर ही गुस्सा मत होना। मुझे भी दोस्त ने धोखा दिया था। मैं अभी तुरंत तुम्हारे लिए एक 90 सेंटीमीटर लंबा सुंदर लड़का लाता हूँ तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए। जरूरत नहीं है। सावधान। यह वही है। वाह, वाह, कितना सुंदर है। अब कंस्ट्रक्शन साइट के लड़के इतने परफेक्ट हो गए हैं क्या? वो, नमस्ते। क्या आप अभी भी शादी के लिए साथी ढूंढ रही हैं? हाँ, लेकिन मेरे पास न घर है न गाड़ी। सब एक जैसे हैं। मैं भी एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बस तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा नहीं। तो हम शादी कर सकते हैं। मेरा एक बच्चा भी है। 4 साल का है। कोई है। मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है। कोई है। मेरी मदद करो, कोई है। अगर मेरा बच्चा जीवित होता तो शायद 4 साल का हो गया होता। क्या तुम्हें इस बात से आपत्ति है कि मेरा एक बच्चा है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ठीक है, मेरे पास बच्चे की देखभाल का कोई अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं। मैं भी आमतौर पर काम में व्यस्त रहता हूँ। बच्चा दादी के साथ गांव में रहता है। तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर आपको भी कोई समस्या नहीं है तो चलो आज ही शादी का पंजीकरण करा लेते हैं। थोड़ी देर में हम चेयरमैन से मिलेंगे। सब लोग अच्छे से पेश आना। सुन रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, क्या वो मुझसे चुंबन करना चाहता है? अरे छोड़ो भी। बस तुम मुझसे शादी करने का वादा कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ इस बार छोड़ दूंगा। प्रेसिडेंट, जल्दी चलो। सच में प्रेसिडेंट जैसा ही है। तुमने बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी। अजीब स्थिति है। लगता है उसने मुझे गलत समझ लिया। वो युवती। वास्तव में। 1 मिनट रुको, कुमारी को ढूंढो। उसे मजबूती से पकड़ लो, कोई चूक नहीं। सुन रहे हो? जी। जी। अरे बाप रे। देखो, देखो जल्दी। ये तो बहुत बुरा हाल है। अगर हमारी मिस सुशीला ऐसे बदमाश के हाथों पड़ गई तो फिर क्या होगा? अरे बाप रे। खतरा टल गया। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वह चुंबन की लत से लग गई है? हालांकि उसका चुंबन लेने का तरीका वाकई अच्छा है, लेकिन आखिर हम एक दूसरे को जानते तो नहीं। शायद धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ो भी। 5 सेकंड और चुंबन लेकर उसे समझ ही लेती हूँ। क्या उसका चुंबन लेने का मन अभी भी नहीं भरा? पर पहले तो उसने ही जबरदस्ती मुझे चुमा था। अगर मैं पहले रुक गया, क्या यह आशिष नहीं होगा? वह, माफ करना। मैं समझता हूँ।
वैसे भी हमारी शादी तो होनी ही है, इसे पहले से ही अभ्यास समझो। मेरा ख्याल रखना। तो क्या तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो? सावधान, सीढ़ी है। हाँ, तो चलो चलें। ठीक है। आखिरकार हम समय पर पहुंच गए। चलो फिर से अपना परिचय देते हैं। गुरु 25 साल की हैं, अविवाहित और धूम्रपान नहीं करती, शराब नहीं पीती और कामुकता में लिप्त नहीं रहती। एक अंशकालिक आभूषण डिजाइनर है। शेनली 27 वर्ष की उम्र में निर्माण स्थल पर काम करती है। एक बच्चा है। एक बात पर तुमसे सलाह करूं? हम तो शादीशुदा हैं। क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मेरे घर रहो। अगर तुम्हें असुविधा हो तो। कोई असुविधा नहीं। अब जब शादी हो ही गई है तो साथ रहना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर में घर जाकर सामान पैक करूंगी और तुरंत यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। तुम वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने शादी से भागने के लिए खिड़की से कूदने की हिम्मत की। क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा पिता भी हूँ? पापा, कल की शादी के बारे में। मैं सच में शादी नहीं कर सकती। क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा हो? तुमने किससे शादी की है? अगर तुम शादीशुदा हो तो शेन परिवार की दहेज की रकम बर्बाद हो गई। मेरी प्यारी सौतेली माँ, क्या तुम्हारी एक और बेटी नहीं है? तुम्हें शेन परिवार इतना अच्छा लगता है तो भूवी की शादी वहां करा दो, या फिर तुम खुद ही ब्याह कर वहां चली जाओ। अरे यार, तुम कैसी बकवास बोल रहे हो? पापा, तुम भी गुस्सा मत करो। ये तो सच्चाई है। शेन परिवार के उस बदमाश से जो शादी करना चाहे करे। मैं चाहती भी तो नहीं कर सकती। तुम मालिक, मालकिन, बुरी खबर है। श्रीमान शेन का संदेश आया है। वो हमारी सगाई तोड़ना चाहते हैं। क्या? यह निश्चित रूप से शेन परिवार की तरफ से है। ये गू रोऊ को जानता है। शादी हो चुकी है इस बात को। अरे, गू कंपनी को अभी आर्थिक मुश्किलें हैं। शेन परिवार के इन 5 करोड़ दहेज के बिना हमारी गू कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मालिक जी, क्यों ना आप पहले गुरु का कार्ड बंद कर दें। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो जरूर वापस आकर झुक जाएगी। पत्नी जी सही कह रही हैं। आप अभी गुरु का कार्ड तुरंत बंद कर दें। फिर उस आदमी को ढूंढो जिससे उसने शादी की है। कोई भी तरीका अपनाओ। उन दोनों का तलाक जरूरी करवाओ। जी। श्रीमान सेन, गु परिवार विवाह तोड़ने को राजी नहीं है। बात अब बुजुर्ग माताजी तक पहुंच गई है। 5 करोड़ की शादी की रकम के लिए वो एक अजनबी से शादी करने को तैयार हो गई। ये कुटुंब की बेटी सचमुच पैसे की दीवानी है। बस शोर मचाने दो। मैं तो शादीशुदा हो चुकी हूँ। दादी मुझे अब मजबूर नहीं कर सकती। कॉम रोनिय। लेकिन श्रीमान सेन, आप कुटुंब की बड़ी बेटी से शादी नहीं करना चाहते। फिर भी आप कोई भी महिला चुनकर शादी नहीं कर सकते। क्या ये जल्दबाजी नहीं है? ओह, वो कोई साधारण महिला नहीं है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। पानी से बचा लिया गया। यह मेरी छोटी सी भावना है। काश तुम इसे स्वीकार करो। जरूरत नहीं है। मैंने उसे बचाया, पैसे के लिए नहीं। बस बच्चा बहुत छोटा है। आगे से उसे अकेला इधर उधर भटकने मत देना। ये सुरक्षित नहीं है। अरे, तो यह वही है। बस वो मुझे याद नहीं करती लगती। तो ये थोड़ा अजीब है। श्री शेन, सावधानी बरतनी चाहिए जब तक निश्चित न हो। मिस गुरुओं के चरित्र के बारे में मेरा सुझाव है, आप अभी भी पहले अपने अध्यक्ष की पहचान छिपाएं। हाँ, ठीक है, पहले आपके कहे अनुसार करते हैं। क्या हुआ? आपने अपने घर का पता अभी तक नहीं भेजा? अभी व्यस्त था। अभी तुम्हें भेज देती हूँ। तुरंत मेरे लिए एक सेट तैयार करो। पुरानी और जर्जर इमारत। कितनी पुरानी है? कितनी छोटी है? तुम्हारे घर जैसी ही होनी चाहिए। मेरा घर पुराना और जर्जर है क्या? वाह, तुम्हारा घर कितना साफ है। ये तो नहीं सोचा था। अरे, तुम्हें छोटा लगता है तो ठीक है। कैसे हो सकता है? मैंने कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। और सुनो, बस हम दोनों मेहनत से जुटे रहें। घर और गाड़ी एक दिन जरूर मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से काम करूंगा। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अरे हाँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे साथ लाकर हमसे मिलवाते क्यों नहीं? ठीक है, जब कुछ समय बाद काम कम हो जाएगा तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। अच्छा, ठीक है, जैसा तुम तय करो। बस मुझे पहले बता देना। मैं उसके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार करूंगी। हाँ। तो मैं कहाँ रहूंगी? वाह, अच्छा। हेलो, बदमाश। सुना है तुमने शादी कर ली। तुम सच में क्या करना चाहते हो? अरे दादी, कुछ समय बाद मैं उसे आपसे मिलवाने ले आऊंगा। तुमने अचानक शादी करने की नकल भी की। क्या तुम जानते हो कि शेन समूह के अध्यक्ष होने के नाते एक अज्ञात महिला से शादी करना, ये शेन समूह की प्रतिष्ठा पर
कितना बुरा असर डालेगा। तुम तुरंत तलाक ले लो और वापस आकर शादी करो। अरे वाह, वो शेन परिवार की लड़की 5 साल पहले बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। ऐसी औरत जो अपनी इज्जत नहीं बचा सकती, हमारे शेन परिवार में शादी करने के लायक नहीं है। बस अपने पोते की नजर पर भरोसा करो। मुझे खुश करने के लिए मीठी बातें मत कहो। वैसे भी मेरी मंजूरी के बिना वो शेन परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकती। नहीं, नहीं, रुको। बच्चा मुझे वापस दो। वो तो एक मृत बच्चा था, पता नहीं किस जंगली मर्द से पैदा हुआ था। तुम याद रखो, तुम्हारे बच्चा होने का रहस्य जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। नहीं तो तुम आगे कैसे अन्य प्रतिष्ठित परिवारों में विवाह। तुम मत जाओ। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। नहीं, मत जाओ। ये कितना गर्म है। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत जाओ बेबी। वो किसका सपना देख रही है। क्या उसे शादी करने की इतनी जल्दी है। क्या उसे किसी और ने दिल तोड़ दिया और बेबी कहकर इतना प्यार से बुला रही है। घर के डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। तुम जाग गई। तुम ऐसा क्यों। मैं कल ऑफिस से लौटा था, देखा तुम्हें बुखार था, तो मैंने तुम्हें दवा दे दी। शुक्रिया, मुझे खुद पता नहीं था। कितने साल हो गए, आज तक किसी ने मेरी इतनी चिंता नहीं की, मेरी देखभाल की। हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम्हें अभी समय है। हम साथ में कुछ खरीदने चलते हैं। खरीदारी करने। जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो, पता चल जाएगा। ज्वेलरी शॉप। यह अंगूठी का जोड़ा तुम्हें कैसा लगा। क्या तुम मेरे लिए अंगूठी खरीदोगे। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा है। हालांकि हम शादी की रस्म नहीं कर रहे, लेकिन कुछ औपचारिकता तो होनी ही चाहिए। कम से कम अंगूठियां तो पहने, ये दिखाने के लिए कि हम शादीशुदा हैं। अगर तुम शादी की रस्म करना चाहो तो। अरे, शादी की तैयारी कितनी मुश्किल है। बस एक जोड़ी अंगूठियां खरीदकर खुद बनाते हैं, और ये अंगूठियां मैं खरीदूंगी। अरे, लड़की को अंगूठियां कैसे खरीदने दे सकते हैं। नहीं, इसमें क्या हुआ। घर भी तो तुमने किराए पर लिया है, और मैंने सब सोच लिया है। अपने बच्चे के लिए एक और सुरक्षा लॉक खरीदो। मिलने पर मैं उसे भेंट करूंगा। आपने बहुत ध्यान रखा। नमस्ते। यह अंगूठी जोड़ी निकाली जा सकती है। यह अंगूठी जोड़ी, लेकिन यह प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई है। एक की कीमत 1,80,000 है। दोनों मिलाकर कुल 32 लाख है। अगर आप सच में खरीदने वाले नहीं हैं, तो फिर आजमाना भी नहीं चाहिए। खरीदती हूँ। प्राकृतिक हीरे। सोचा नहीं था कि तुम इतने अमीर हो, वरना तुम्हारे लिए क्यों खरीदता। जल्दी से हाथ आगे करो, मैं अपने प्यारे पति को पहनाऊंगी। यह अंगूठी शेन परिवार की शादी से बचने के बाद हमारे तलाक के समय आपके लिए मुआवजा होगी। माफ कीजिए मेम साहब, आपके इस कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। ये तो असंभव है। मेरे इस कार्ड में, क्या यह मेरे पिता मुझे झुकाने के लिए कर रहे हैं। कार्ड के पैसे जमा कर दिए हैं क्या। बस मुझे शादी के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इतना कठोर कदम उठाने की क्या जरूरत थी। पैसे नहीं है फिर भी अमीरों जैसा दिखावा करती हो असली हीरे। नौजवान प्रेमी पाल रही हो। तुम्हारा ये दिमाग भी बहुत मोटा है कुदरती हीरा। तुम क्या कह रहे हो। मैं कहती हूँ, पैसे नहीं है तो दूसरों की तरह बच्चों को पालने की कोशिश मत करो। तुम सुंदर, एक रात का कितना चार्ज है। मैं उससे कहीं जवान और सुंदर हूँ। कैसा रहेगा, क्या मुझे छूट मिल सकती है। अरे भैया, अभी तो ड्यूटी खत्म भी नहीं हुई है। डायमंड नेचुरल डायमंड्स। अरे भैया, अभी तो ड्यूटी खत्म भी नहीं हुई है। जल्दी मत करो। तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले हम नहीं हैं रखेल और रखेल होने का रिश्ता। हम कानूनी पति पत्नी हैं। दूसरी बात, तुम मेरी पत्नी से तुलना करो। वो तो कौए से मोर की तुलना करना है। वो तो कौए से मोर की तुलना करना है। यह आखिरी अंगूठी मैंने खरीदी है। मैं इसे अपनी पत्नी को दूंगा। हे भगवान, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। यह आदमी बहुत सुंदर है। यह अंगूठी 3,20,000 की है, 32 रुपए की नहीं है। तुम्हें कितने दिन काम करना पड़ेगा, तभी तो पैसे वसूल हो पाएंगे। हम नहीं खरीदेंगे। प्यारी, इसे नीचे रखो। तो ये एक मजदूर है। तुम्हारी बात करने की शैली से लगता है कोई नहीं जानता कि तुम किसी कंपनी के बड़े अधिकारी हो। अगर खरीद नहीं सकते तो जल्दी से नीचे रख दो। ये गंदा हो गया तो तुम लोग इसकी कीमत नहीं चुका सकते। शेन ग्रुप के ज्वेलरी स्टोर का नियम है हर ग्राहक के साथ समान व्यवहार करना। क्या तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें यही सिखाया है। अपने मैनेजर को मेरे पास भेजो। समानता। समानता शब्द हीरा नहीं है, लेकिन ये कभी भी असली हीरा नहीं होता। ये तुम गरीबों के लिए है। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर अंगूठी वापस नहीं दी तो मैं अलार्म बजा दूंगा। अपना हाथ आगे करो। आज यह अंगूठी सिर्फ तुम्हारी है, कोई छीन नहीं सकता। ये तुमने खुद मांगा है। क्या हुआ। मैनेजर, हमारी दुकान में दो गरीब हैं, कुछ खरीदते नहीं और शरारत करते हैं। नहीं नहीं, चलो हम चलें। शेन साहब। शेन साहब, पति जीवा। वो तुम्हें क्या कहता है। मैनेजर लियू, बहुत समय से नहीं मिले। मेरी वर्तमान पहचान है।
निर्माण स्थल का कर्मचारी। अगर तुमने मेरी पहचान उजागर करने की हिम्मत की तो तुम भी यह काम मत करना। आहा हा हा हा। मैंने अभी जो कहा वो प्रबंधक शेन था। सहायक। श्री शेन की सहायक। अरे तुम जानती हो, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ। सहायक है ना, तो मालिक की मदद करनी होती है। दुकान पर जाकर कुछ उपहार खरीदने होंगे लोगों को देने के लिए, इसलिए मैं मैनेजर लियो को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने अभी गलत सुन लिया। मुझे लगा उन्होंने आपको श्रीमान शेन कहा। नहीं नहीं, आपकी दुकान की महिला कर्मचारी ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मेरे मजदूर होने की पहचान जानती हैं। हमारी खरीदने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो। शेन ज्वेलर्स, क्या ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? माफी मांगो। मैनेजर, आप मुझे मजदूरों से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैनेजर, आप मुझे मजदूरों से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैनेजर, आप मुझे मजदूरों से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मजदूर भाइयों के बिना तुम्हारा घर किसने बनवाया है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम शेन ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। अगर शेयर की कीमत तुम्हारी वजह से गिरी तो तुम्हारी खैर नहीं। माफ करो, मैंने गलती की। 10 मिनट में सामान बांधकर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। श्रीमान शेन। सहायक। अरे हाँ हाँ, अब से मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। आज वार्षिकोत्सव है। हमारे दुकान के 100वें ग्राहक हमारी दुकान से चुन सकते हैं। मनचाही खरीदारी। तुम 100वें ग्राहक बने हो। बिना शर्त खरीदारी। बिना शर्त खरीदारी, सेल्स मैनेजर लियो। बिल्कुल, बिना शर्त खरीदारी। अब तुम मुझे अंगूठी पहनाओ। मुझे पापा द्वारा चुनी गई यह मम्मी पसंद है। मुझे पापा द्वारा चुनी गई यह मम्मी पसंद है। मैं उसे मम्मी बुलाने जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, मेरे छोटे राजकुमार, कृपया मुझे छोड़ दो। अगर श्री शेन को पता चला कि मैं तुम्हें चुपके से बाहर लाया, वो मुझे जरूर मार डालेगा। पापा किसी को मारते नहीं हैं, और मैंने अपनी पॉकेट मनी भी निकाल ली है। मम्मी को क्या पसंद है, मैं उनके लिए वही खरीदूंगी। आहा, अभी अभी नहीं। जब तक श्री शेन आपको मैडम के पास ले जाएंगे, तब आप खरीदारी करना, ठीक है? माँ। क्या हुआ? मुझे लगा जैसे किसी ने माँ कहा। शायद तुम्हारा भ्रम हो। छह। शायद। चलो चलें। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? पर यह एहसास क्यों होता है? इस आवाज को सुनकर दिल भारी हो जाता है। इतनी रात हो गई है, आराम क्यों नहीं कर रहे? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि साथ मिलकर घर चलाएंगे? मैं थोड़े और ऑर्डर ले लूंगा। तुम साइट पर ही रह सकते हो। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन इतनी कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं। दरअसल तुम्हारी ये ज्वेलरी डिजाइन सब बहुत अच्छे हैं। फिर तुम केवल पार्ट टाइम गनमैन क्यों बनना चाहती हो? किसी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं करती? ये सोचा नहीं था। मैं इतना भद्दा आदमी हूँ, फिर भी ज्वेलरी डिजाइन समझता हूँ। ये सोचा नहीं था। मेरा इतना भद्दा पति फिर भी ज्वेलरी डिजाइन समझता है। अरे मैं अरे मेरा कोई और मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम मुझे प्रोत्साहित करना चाहती हो, लेकिन एक बात है, मैं कंपनी में काम करना चाहूँ भी तो भी मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है। देखो ना, कम से कम स्नातक तक की शिक्षा होनी चाहिए। मेरी यह शैक्षिक योग्यता, यहाँ तक कि डिजाइनर असिस्टेंट की नौकरी भी कोई भी कंपनी मुझे नहीं रखना चाहती। अगर उस साल मैं बच्चे की मां नहीं बन गई होती तो मैंने बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी होती। मैंने सुना है ये शेन समूह का डिजाइन विभाग हाल ही में भर्ती चल रही है। क्यों न तुम कोशिश करो? तुम कहाँ की बात कर रहे हो? शेन समूह? शेन समूह देश भर में सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है। क्या तुम्हें पता है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, शेन समूह का सबसे साधारण कर्मचारी भी कम से कम होता है प्रमुख स्नातक डिग्री वाला। मेरे जैसे हाई स्कूल वाले की तो क्या योग्यता है वहां प्रवेश पाने की? तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। शेन समूह एक सार्वजनिक कंपनी है, लेकिन भर्ती के मानक बहुत ऊंचे हैं। लेकिन ज्यादा महत्व व्यक्ति की समग्र क्षमता को दिया जाता है। अरे मैंने सुना है इस बार की भर्ती में शैक्षिक योग्यता की कोई सीमा नहीं रखी गई है। सच में? हाँ, तो मैं तुरंत देखती हूँ उनकी भर्ती की जानकारी। अरे रुको, मुझे अचानक मेरा पेट अचानक बहुत दर्द कर रहा है। पेट दर्द? तो तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। अरे जल्दी से मुझे वो दे दो। भर्ती सूचना बदल दी गई है। शैक्षिक योग्यता वाले कॉलम में बदलकर शैक्षिक योग्यता की कोई सीमा नहीं। फिर गुरु को साक्षात्कार के लिए सूचित करो। याद रखना, उसे किसी भी तरह का एहसास न होने देना। यह मेरे द्वारा व्यवस्थित किया गया है। कितने सारे लोग हैं? बिल्कुल, ये शेन समूह के अध्यक्ष हैं। वो अमीरों की सूची में सबसे कम उम्र के हैं। हालांकि वो कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, लेकिन सुना है वो सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। ये सब उनकी वजह से है। इतना अतिशयोक्ति, इसमें आश्चर्य क्या है? बहुत सारे लोग हैं, सपने में भी चेयरमैन की पत्नी बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तुमने भी सोचा होगा। मैंने तो नहीं सोचा। तुम बेकार की बात मत करो। अपने भावुक ख्यालों को समेट लो।
शेन समूह के चेयरमैन की बेटा भी 4 साल का हो गया है। अरे, उसकी शादी हो गई है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसकी शादी हुई है। लेकिन इससे हमारी कल्पनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता, है ना? ये कैसे हो सकता है? वो तो शादीशुदा है। तुम उसके साथ हो। क्या वो बेवफा औरत नहीं है? मुझे जिंदगी में बेवफा औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। और मैं भी शादीशुदा हूँ। तुम इतनी जवान होकर भी शादीशुदा हो। तुम्हारे पति क्या करते हैं? क्या वो सुंदर हैं? मेरे पति तो बहुत ही सुंदर हैं। वो एक मजदूर हैं। निर्माण स्थल पर ईंटें ढोने वाला। शेन समूह के अध्यक्ष से तुलना करो तो सचमुच थोड़ा कम हूँ। छोड़ो, मैं ये सोचता हूँ कि साक्षात्कार कैसे पास करूँ। मैं तो बस एक छोटा सा लिल्टन डिजाइन संस्थान का स्नातक हूँ। पता नहीं वे मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। लिलित डिजाइन संस्थान। तुम इतनी शानदार हो। मेरी क्या बिसात है। आज बहुत सारे लोग आए हैं। हार्वर्ड कैम्ब्रिज के मास्टर्स और पीएचडी वाले भी। वो कैम्ब्रिज से पीएचडी है। क्या अभी भी जाने का समय है? पति। पति। शायद मैंने गलत देखा होगा। मेरा पति यहाँ कैसे हो सकता है? अगला। आ गया। श्रीमान सेन। महोदया साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ। तुम खुद जाकर देखो। कोई गलती मत करना। जी। 1 मिनट। तुम कोशिश करो। गौरी। गौरी यह कैसे है? उस समय मैंने नकल करके काम किया था। उसके डिजाइन किए काम ने ही पुरस्कार जीता है। वो प्रतिभा दिखा रही है। कदम दर कदम आज के शेन समूह तक पहुंची है। मुख्य डिजाइनर का पद। अगर उसे पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। ये साक्षात्कार भर्ती का स्थान है। ये तुम्हारी दोस्ती जताने की जगह नहीं है। किसने रिश्ते जोड़े हैं? खुद ही मोहित हो जाना। मानव संसाधन विभाग कैसे काम करता है? हाई स्कूल वालों को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया। हाई स्कूल की पढ़ाई। मजाक कर रहे हो क्या? हाई स्कूल की पढ़ाई है। अब तो कंपनी में शौचालय साफ करने वाले को भी नहीं लेंगे शायद। शायद मानव संसाधन विभाग ने गलती कर दी है। अगला। अगला। सभी शिक्षक। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मुझे एक अवसर देने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले कई डिजाइन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह मेरा हाल का डिजाइन ड्राफ्ट है। मैं सभी शिक्षकों से चर्चा करना चाहता हूँ। क्या तुमने नहीं सुना? हाई स्कूल शिक्षा वाले लोग बिल्कुल योग्य नहीं है इस साक्षात्कार में भाग लेने के। हमारा समय बर्बाद मत करो। अपना रिज्यूमे लेकर आओ। और तुम्हारे बेकार डिजाइन ड्राफ्ट भी। शेन कंपनी से चले जाओ। लेकिन भर्ती सूचना में लिखा है। क्या तुम जानते हो कि कहते हैं क्या? इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। शेन समूह। यह सबसे शानदार प्रतिभाएं एकत्र हैं। कोई भी एक उठा लो। हर एक बहुत नामी व्यक्ति है। तुम्हारी तो सिर्फ हाई स्कूल की पढ़ाई है और तुम साक्षात्कार के लिए आए हो। क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? फिर भी मैं आशा करता हूँ कि सभी शिक्षक मुझे एक अवसर देंगे। जरूरत नहीं है। पहला, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। दूसरा, ये हमारी आंखों को गंदा कर रहा है। रुको। वान सहायक। आप यहाँ कैसे आए? गुरु कौन है? क्या साक्षात्कार पहले ही समाप्त हो गया है? मैं गुरु हूँ। वान सहायक। वो सिर्फ हाई स्कूल पास है। यह निश्चित रूप से एचआर विभाग की गलती है जिसने उसे अंदर आने दिया। हमने उसे जाने के लिए कह दिया है। गुरु को रहना होगा। क्यों? उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है। शेंग ग्रुप में शौचालय साफ करने लायक भी नहीं है। क्योंकि चेयरमैन ने सभी इंटरव्यू देने वालों के डिजाइन देखे। केवल गुरु का डिजाइन सबसे अलग था। पर सिर्फ इसलिए कि उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है। चेयरमैन ने खास तौर पर मुझे भेजा है ताकि तुम लोग शैक्षिक योग्यता के कारण सचमुच प्रतिभाशाली लोगों को दरवाजे से न लौटाओ। तुम्हारा मतलब है मुझे चयनित किया गया है। हाँ। कल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मानव संसाधन विभाग का नियुक्ति पत्र। वान सहायक। यह अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय है। तुम एक साधारण डिजाइनर हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? डर लग रहा है? अच्छी बात है। वापस जाओ और नौकरी के लिए अच्छी तरह तैयारी करो। धन्यवाद। वान सहायक। चेयरमैन की नजर बहुत तेज है। धन्यवाद देना है तो चेयरमैन को दो। अभी भी चेयरमैन शेन की समझदारी है। अरे, चेयरमैन शेन, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। क्या मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए? और शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बारे में भी मुझे उन्हें स्पष्ट रूप से समझाना होगा। कल से मैडम कंपनी में काम शुरू कर सकती हैं। आपने ये काम बहुत अच्छे से किया है। मैं सब कुछ दिल में संजो कर रखूंगा। ये तो मेरा कर्तव्य था। वान सहायक यानी विक्रम सहायक प्रबंध निदेशक के निजी सहायक हैं। तो यहाँ ये सज्जन। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। माफ कीजिएगा। मेरी फाइल ऑफिस में रह गई है। मुझे वापस जाकर लानी होगी। सुना है आपने? आज श्री शेन कंपनी आए थे। सच में? शेन साहब पहले विदेश में थे। वे अभी तक कंपनी में नहीं आए हैं। आज उन्हें देखने की उम्मीद है। वे कैसे दिखते हैं? शेन साहब बहुत अमीर हैं। अगर किस्मत से मिल जाए तो जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। कार्ड। अरे, पति।
वाहन सहायक को देखो, क्या ये अध्यक्ष और अध्यक्ष पत्नी है, लेकिन उनके आने का तरीका वास्तव में बहुत अनोखा है। पति, अरे बाप रे, ये कैसा नाटकीय मामला है। प्रेसिडेंट पति एक आदमी दो औरतों की सेवा कर रहा है। रोमांचक। पति, तुम शेन एंटरप्राइजेस के हो, कमीना प्रेसिडेंट। मैं कैसे हो सकती हूँ? शेन समूह के अध्यक्ष कहाँ हैं? तो तुम यहाँ क्यों हो? और वाहन सहायक के साथ? मैं बाद में समझाऊंगा। पहले चलते हैं, ठीक है? चलो, अभी चलते हैं। सहायक वांग, क्या वो अध्यक्ष नहीं है? वाह, कितना सुंदर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हर दिन ठीक से काम नहीं करते, सिर्फ गपशप करते रहते हो। वो जो है, वो तो बस लिफ्ट में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। क्या चेयरमैन? क्या नहीं? अलविदा। इतना सुंदर दिख रहे हो। मुझे लगा था कि तुम ही सीईओ हो। इसने मुझे बेवजह शर्मिंदा कर दिया। वान सहायक, तुम मुझे सीईओ से मिलवा दो। जब काम पूरा हो जाएगा, तुम्हें अच्छा फायदा मिलेगा। क्या तुम सोचते हो सीईओ तुम हो? जब चाहो तब मिल सकते हो क्या? तुम्हें निकाल दिया गया है। वान सहायक, मत करो, यह आखिरी बार है। मुझे माफ कर दो। अरे मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, अभी क्या हुआ था? इसलिए मैं और सहायक वान दूर के रिश्तेदार हैं, ये बात तुम किसी से भी मत कहना। हाँ, तो कह सकते हैं कि तुम सहायक वान के करीबी रिश्तेदार हो, इसलिए तुम्हें शेन निर्माण स्थल से शेन मुख्यालय लाया गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब तो मैं तो बस एक साधारण कर्मचारी हूँ। साधारण कर्मचारी। आज का इंटरव्यू कैसा रहा? इसकी बात करते ही मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मेरा इंटरव्यू पास हो गया है। हाँ, मैंने कहा था ना, तुम्हारी काबिलियत के साथ कोई समस्या नहीं थी। हाँ। अरे, लेकिन ये तो गलत है। अभी तो वाहन सहायक थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू पास होने की सूचना दी। क्या ये तुम्हारी वजह से तो नहीं है? ये कैसे संभव है? वो तो बस एक सहायक है, उसमें इतनी क्षमता कहाँ है? तुम रह सकते हो। यह निश्चित रूप से तुम्हारी असाधारण क्षमता की वजह से है। अपनी योग्यता से बने रहे। ऐसा कहने पर वाकई धन्यवाद देना चाहिए। वो शेन परिवार वाला, कभी न मिले उस बेईमान सीईओ के बारे में। तुम क्या कह रहे हो? किससे कभी नहीं मिले? जो भी हो, अब वो बीते समय की बात है। शेन परिवार के सीईओ से मजबूरी में हुई शादी की बात। उसे यह बताना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं पति, आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज रात मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। आज की रात सेवा करना। मालिक, सब कुछ साफ हो गया है। मिस लीला ने जिस आदमी से अचानक शादी की है, वो सिर्फ एक मजदूर है निर्माण स्थल पर। न सिर्फ गाड़ी नहीं, घर भी नहीं है। उसकी एक 4 साल की बच्ची भी है। वो मुंह से तो नाक भान सिकोड़ती है। शेन जी का एक 4 साल का बेटा है, फिर तुरंत एक बच्चे वाले से शादी कर लेती है। वो भी एक मजदूर है। अगर यह बात बाहर फैल गई, तो हमारे गु परिवार की इज्जत का क्या होगा? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कुटुंब की प्रतिष्ठा उसने सब बर्बाद कर दिया। अगर उसने तलाक देने से साफ मना कर दिया, तो हमारी और शेन परिवार की शादी की योजना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो 5 करोड़ रुपए का दहेज। तुम किसी को भेजो, उन दो आदमियों को बांधकर मेरे सामने लाओ। कोई भी तरीका अपनाओ, उसका तलाक जरूरी है। ये शेन परिवार, अगर वो शादी नहीं करेगी, तो भी करेगी। जी। गुस्से से देखना। यही तो तुमने कहा था, ये तुम्हारे लिए। हाँ, और क्या? सुनो, मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ। मेरी सहेली रोज मुझसे विनती करती है, मैंने उसके लिए कभी कुछ नहीं बनाया। पति, आज रात तुम्हारा भाग्य अच्छा है। धन्यवाद मेरी सबसे प्यारी पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। तुम रुको, मैं एक शराब की बोतल लाता हूँ। मैं कर लेती हूँ। मेरे पास एक संग्रहित है। तुम्हारे पास भी संग्रहित शराब है? बिल्कुल। मेरे पिता ने मुझे कई बार ढूंढा, मैंने उन्हें देना उचित नहीं समझा। वाह, मैं शौचालय जा रही हूँ। मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं पानी पी लूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शादी के दिन तुम मुझे चूमो। क्या याद है? उस दिन, क्या ये शादी के लिए नहीं था? अभ्यास करेंगे? आज, क्या तुम भी अभ्यास करोगी? फोन आया है। हेलो। क्या क्या कहा? जरूरत नहीं, धन्यवाद। वो वाला प्रचार कॉल। मैं शौचालय जा रहा हूँ।
गुरु, हे गुरु, तुम ऐसा सपना कैसे देख सकती हो? शर्म नहीं आती? मैंने नाश्ता बनाया है, जल्दी आकर खाओ। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बाहर बहुत गर्मी है। मैं तो गर्मी से मर रही हूँ। जल्दी से खाओ। बस अब खत्म हो गया। क्या ये कल रात के सपने की वजह से है? अब उसे देखते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। धीरे चलो। शेन एंटरप्राइजेज। आज भी मुझे याद रखना। ऑफिस छूटना। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ठीक है। शेन एंटरप्राइजेज में ऑफिस प्रेम की अनुमति नहीं है। तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखनी होगी। अलविदा। शान ऑफिस में प्रेम संबंधों की अनुमति नहीं देता। ऑफिस में प्रेम संबंधों की अनुमति नहीं है। मेरी कंपनी में भी ऐसा नियम है। आप व्यक्तिगत रूप से डिजाइन में भाग जाएं। उन्हें गुरुओं का ध्यान रखने दें। उसे किसी तकलीफ में न रहने दें। ठीक है शेन मैनेजर। काम पूरा करने की गारंटी है। अच्छा, ठीक है। और तुम? अब एक नई पहचान है। मेरा दूर का रिश्तेदार है। हाँ हाँ हाँ, शेन जी। ये ठीक नहीं लगता। मेरी हैसियत लगातार बढ़ रही है। अगला कदम? क्या अगला कदम अध्यक्ष बनना होगा? बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने ये रहस्य किसी को बता दिया तो तुम सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाओगे। ईंटें धोना। वाह। सभी को नमस्ते। मेरा नाम गुरु है। मैं नई डिजाइन असिस्टेंट हूँ। कैसा योग है तुम भी यहाँ हो। मैं वेटलिस्ट से आई हूँ। मेरा भाग्य अच्छा रहा। उसके बाद हम एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। फिलिप्स। अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी नकल की है तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। गुरु। भले ही तुम किसी तरह अंदर आ गए, 1 महीने से भी कम समय में मैं तुम्हें शेन कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। नया आया। जाकर मेरे लिए एक कॉफी लाओ। मैं डिजाइन असिस्टेंट बनने आया हूँ। कॉफी लाने नहीं आया हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? तुम किसके असिस्टेंट हो? मैं शेन कंपनी का मुख्य डिजाइनर हूँ। तुम हो कौन? ठीक है। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। मुख्य डिजाइनर। वान साहब। आप कोई भी काम कहें, बस इशारा करें। आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आ गए? शेन प्रबंधक ने आपको एक संदेश दिया है। कुंजलिका सुशी गु का ख्याल रखना। कुमारी गौरी का क्या रुतबा है? श्रीमती शेन का मामला है। ये तुम्हारी पूछने की बात नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर रखो। बस दिए गए काम करो। अगर कुमारी गौरी को जरा सा भी दुख हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। वान साहब, आप धीरे चलें। कुमारी गुजी ही श्रीमती शेन है। तो प्रेसिडेंट की पत्नी हमारे डिजाइन विभाग में है। गुवी। तुम ही बताओ। प्रेसिडेंट की पत्नी बन गई। तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। प्रेसिडेंट की पत्नी। अरे। अरे क्या तुम्हें पता है? विवी दीदी वास्तव में चेयरमैन की पत्नी है। बस वही। चेयरमैन की पत्नी। बस हो गया। मुझसे छुपाओ मत। चेयरमैन ने भी मुझे निर्देश दिया है। अब आप चेयरमैन की पत्नी हैं। मुझे तो तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी। अरे नहीं। सुना है श्रीमान शेन ने गुरुओं से विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या यह मेरी वजह से है? खैर छोड़ो। अब किसी तरह गुरुओं को यहाँ से हटाना होगा। प्रेसिडेंट की पत्नी की पहचान। यह मेरी बहुत मदद करेगा। मैंने कहा था ये दीदी गुवे जैसी हैं। इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति जिससे शादी की है वो भी अवश्य ही प्रतिभाशाली होंगे। सब कहते हैं प्रेसिडेंट का 4 साल का बेटा है, पर किसी को नहीं पता प्रेसिडेंट की पत्नी कौन है। अच्छा। प्रेसिडेंट की पत्नी तो गुवी दीदी है। गुवी दीदी। आगे से हमें आपका साथ चाहिए। आगे से हमें आपका साथ चाहिए। आईडी कार्ड। अरे यार। मैंने उनसे कहा था कि सार्वजनिक न करें। प्रेसिडेंट साहब नहीं चाहते थे कि आपको तकलीफ हो, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया था। तो सच में प्रेसिडेंट शादीशुदा है और उन्होंने विवी दीदी से शादी की है। मैं उनसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। पता नहीं प्रेसिडेंट दिखने में कैसे हैं। मैं अरेंज मैरिज के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए अब तुमने गुवी पर निशाना साधा है। लगता है ये बेईमान शेन प्रेसिडेंट। वाह। तुम तो बिल्कुल नखरे नहीं करती। मैं उसे धन्यवाद देना चाहती थी। मुझे शेन कंपनी में दाखिल होने में मदद करो, लेकिन अब लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं। बेवकूफों की तरह बैठे क्या हो? मेरी कॉफी कहाँ है?
यह इतनी गर्म है, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? ये कैसे संभव है? ये पानी का तापमान स्पष्ट रूप से। महाप्रबंधक की पत्नी बोलती है। एक कप कॉफी भी ठीक से नहीं डाल सकते। तुम किस काम के हो? एक नया कप डालो। अगर ठीक से नहीं किया तो तुम्हारी इंटर्नशिप शून्य होगी। जल्दी जाओ। गुवी, हालांकि हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, लेकिन अच्छा है कि हम एक ही परिवार के हैं। तुम्हें मेरे खिलाफ इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। गुरु, ये शेन परिवार की कंपनी है। मेरे साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। और एक बात और, ये सच है कि तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ हाई स्कूल तक ही हुई है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? काबिलियत और डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस अपनी जबान चलानी आती है। और कुछ कर सकती हो? कॉलेज के दिनों में ही तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया। मैं तुम्हारी इज्जत बचा रही थी, इसलिए इंटरव्यू के दिन कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बुराई उजागर कर दूंगी, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कम ही हूँ। मुझे याद है तुमने खुद कहा था, माँ, मैं उस शेन कुल के उस बदमाश से शादी नहीं करूंगी। मुझे शेन परिवार में शादी के लिए मजबूर किया था ना? क्या हुआ? अब तो खुद ही आगे बढ़ रही हो शेन परिवार की मालकिन बनने के लिए। मैं किसी अमीर बदमाश से शादी कर लूं, फिर भी तुमसे तो बेहतर होना। सुना है तुमने किसी मजदूर को ढूंढ लिया है। गुरु, गुरु, तुम्हारी पसंद तो सच में अजीब है। वो भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंचता। तुम श्री शेन के सीईओ के लिए बिल्कुल सही हो। सोचो तो, तुम दोनों में एक तो कमीना है और दूसरा बेईमान। जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। ये तो एकदम सही जोड़ी है। जो गुस्सा करता है वही इसका मतलब है। नीचता की बात करो, मैं तुमसे भी बदतर नहीं हूँ। 4 साल पहले तुमने शादी से पहले बच्चा जन्मा। इस पेट में छोटा सा जान। ये भी नहीं जानता कि पिता कौन है। अगर मैं तुम होती तो मुझे बाहर निकलने में शर्म आती। गुरु, तुम पागल हो गई हो। मेरा बच्चा बेइज्जत नहीं है। अगर मैंने फिर तुम्हें ऐसा कहते सुना, एक बार सुनूंगी, एक बार पीटूंगी। बेटा, माँ माफ करना तुम्हें। ये है हाँ हाँ तो मैं डीएस स्पेस। शेन साहब, थोड़ी देर में एक मीटिंग है, उसे रद्द कर दो। आगे से जरूरी न हो तो रात को मेरे लिए कोई कार्यक्रम न रखो। श्रीमान शेन, पहले तो आप ऑफिस के बाद भी आराम नहीं करते थे। क्या अब पहले जैसी बात है? अभी मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ। मुझे देर हो रही है। मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। कितना लिजलिजा है। और मैं ऑफिस के बाद अपनी पत्नी को लेने गया था। शाम को एक पार्टी है। तुम जाओ। यह मालूम होता है श्रीमती जी ने दोपहर की छुट्टी ले ली और चली गई। यह क्या मामला है? लगता है बीमार है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम काम कैसे करते हो? इस महीने की बोनस पूरी कट जाएगी। बेटा, माँ से तुम्हें माफी चाहिए। क्या तुम भी माँ से नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया नहीं? गुरु, तुम लौट आई हो। तुम क्यों रो रही हो? क्या ऑफिस में कोई तुम्हें तंग कर रहा है? तुमने मेरा इंतजार किए बिना ही ऑफिस से निकल क्यों लिया? नहीं, मैं हूँ। शरीर में अचानक थोड़ी तकलीफ होने लगी। मैं पहले ही वापस आ गया। शरीर ठीक नहीं है तो क्या अस्पताल चलें? कोई बात नहीं, एक बार सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वाह, तुम अभी लौटे हो। कपड़े बदल लो पहले। वाह, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। मैं बगल के कमरे में ही हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, नहीं, बेबी, तुम मत जाओ। वापस कर दो। मुझे मत छोड़ो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। गुरु, तुम्हारे दिल में बैठा आदमी आखिर है कौन? गुरु, तुम्हारे दिल में बैठा आदमी आखिर है कौन? दी, हेलो, जाकर पता लगाओ। महोदया का पिछला अनुभव छोड़ो छोड़ो और जांच मत करो। गुरु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करने के बाद मुझे खुद बताएं। काम पर पहले दिन ही छुट्टी ले ली, दूसरे दिन ही देर से आए। आप इसे क्या समझते हैं? अभी 5 मिनट बाकी हैं। देर तो नहीं हुई। क्या तुम्हें पता है, शेंग ग्रुप में इंटर्नशिप के दौरान आधे घंटे पहले पहुंचना होता है। और यह नियम भी है। मैंने ये क्यों नहीं देखा? पूरी शेंग कंपनी चेयरमैन की है। वीजी कंपनी के अध्यक्ष की पत्नी है। उनकी हर बात माननी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह लड़ाने की? बिल्कुल नहीं। गुरु को यहीं रहने दो। मेरी नकल करने की बात एक दिन उनके सामने आ ही जाएगी। उसे किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। सक्सेन परिवार के प्रति कब से इतने लापरवाह हो गए? यहाँ तक कि अध्यक्ष की पत्नी भी उदाहरण पेश नहीं कर सकती। उदाहरण पेश करना है ना? अच्छा, ये सभी दस्तावेज आज रात तक पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिए जाएं। डेटा संक्षेपित करके मुझे दो। क्या तुम पागल हो? इतना सारा काम कैसे पूरा होगा? पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा तो तुम जाओ। वैसे भी अगर आज रात तक तुमने पूरा नहीं किया तो कल सुबह
जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रो। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई पुराना विवाद है? मुझे क्यों लगता है कि वो जानबूझकर तुम्हें निशाना बना रही है? मेरे और उसके बीच तो बहुत सारे विवाद हैं। GA 8,88,888। हेलो। वो गुरुओं की तस्वीर मुझे भेजो। फौरन हटो। मैं देखना चाहती हूँ। मेरे पोते की जिद्दी बहू। वो आखिर कितनी अच्छी है। आज मैं आजमाऊंगी। उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, मुझसे टकराने की हिम्मत। मेरे नए कपड़े। बूढ़े, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जल्दी करो। जल्दी से मुझे उठाओ। मरा हुआ सफाई कर्मचारी, अपने गंदे हाथ हटाओ। कर्मचारी विभाग क्या करता है? इतने बूढ़े आदमी को कैसे भर्ती कर सकते हैं? दादी, आप ठीक तो हैं? तुम मत संभालो। सुरक्षा को आने दो। तुम्हारी सारी संपत्ति भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। कार्ड। लेकिन हम किसी की मदद करने से भी तो नहीं चूक सकते। दादी, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। अरे, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लड़की बहुत अच्छी है। शेन ली के लिए बहू बिल्कुल सही है। बेटी, तुमने मुझे अस्पताल पहुंचाया, ये तुम्हारी बड़ी कृपा है। वरना मैं वहीं मर जाती। दादी, आप क्या बकवास कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा है 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आपके घर वालों का फोन नंबर क्या है? मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। मेरा बेटा और बहू दोनों विदेश में है। पोता बहुत व्यस्त रहता है। इतना व्यस्त होने पर भी वो आपसे मिलने तो आएगा ही। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। युवती, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत जवान हो। अभी तक तुम्हारी कोई सगाई नहीं हुई है। कैसा योग है? मेरा पोता। दादी, मैं तो शादीशुदा हूँ। तुमने तो उस बदमाश को सस्ते में छोड़ दिया। वो कितना भाग्यशाली है। इतनी सुंदर लड़की से शादी कर पा रहा है। दादी, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरा पति बहुत हैंडसम है। और वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं है। ये जीवन है। उसके पास आर्थिक स्थिरता होनी ही चाहिए। क्या तुम्हारे पास घर है? किराए का है? और कार? अभी तक नहीं है। तलाक हो गया है। मेरा पोता बहुत सुंदर है। वो दयालु है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फिर भी करोड़पति है। कारवा तुम्हारी पसंद का। दादी माँ, मैं और मेरे पति, भावनाएं बहुत गहरी हैं। तलाक तो निश्चित ही नहीं होगा। तो पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूँ। तुम यहाँ आराम करो। बेटी, जरा ठहरो। मेरा बड़ा पोता है। वो जल्द ही आएगा। मैंने उसे कहा है इलाज का खर्च तुम्हें देने के लिए। दादी, मैं किसी को ठगती नहीं हूँ। पैसों की कोई जल्दी नहीं है। तुम आराम से आराम करो। अरे शेन साहब, मैंने अभी श्रीमती जी को देखा जैसे। कोई नहीं है। मैं कहता हूँ तुम इतने जवान होकर कम उम्र में ही चश्मा लग गया। दादी, अभी तो वो यही थी। माँ। बच्चे, तुमने शायद गलत पहचान लिया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम ही मेरी माँ हो। आज एक दादी को बचाया, शादी के लिए जोर डाला गया, और एक बेटा भी मिल गया। वाह, ये तो बहुत अजीब है। छोटे बच्चे, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? इस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे पापा और मम्मी के पास ले चलता हूँ। अच्छा रहेगा। तुम ही मेरी मम्मी हो। नन्ही पापा और मम्मी के साथ रहना चाहती है। नन्ही तुम्हें पापा के पास ले जाएगी। और परदादी भी। ठीक है, चलो। तो तुम रास्ता दिखाओ। आप ठीक तो हैं? अगर तुम तलाक नहीं लोगी तो मुझसे मिलने मत आना। ये दो अलग बातें हैं। तुम अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढी है। तुम जल्दी से तलाक ले लो। दादी, मैं तलाक नहीं लूंगा। ये पत्नी जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है, वो सुंदर भी है और मददगार भी। मेरी पत्नी सिर्फ सुंदर और मददगार ही नहीं, बल्कि प्यारी और दयालु भी है। फिर भी वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या वो निन्यान की सौतेली माँ बन सकती है? बेटे को भूलकर बहू मत लाना। बहू तो लानी ही है। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो तुम्हारा बेटा ही दुख उठाएगा। दादी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो निश्चित रूप से नियानिया के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। तुम बस उस लोमड़ी जैसी लड़की के पीछे अपना दिमाग खो बैठे हो। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। दादी, चले जाओ। बाकी सब बातों में मैं आपकी सुन सकती हूँ।
लेकिन तलाक की बात नहीं। क्या तुम जानते हो इसमें कौन है? तुम्हारी परदादी है। परदादी और पापा दोनों इसमें हैं। मम्मी, तुम भी जल्दी अंदर आओ। परदादी, नन्ही, दादी, तो यही वो परपोता है जिसके बारे में आप बात कर रही थी। बेटी, तुम जरा पहले क्यों नहीं आई? मेरा बड़ा पोता अभी अभी यहाँ से गया है। अगर तुम उससे एक बार मिल लेती तो तुम्हारा दिल जरूर पिघल जाता। दादी माँ, आप मजाक ना करें। अगर मेरे पति ने आपकी यह बात सुन ली तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्या हुआ? क्या आपको मेरे पोते के बच्चे होने से परेशानी है? नियानिया बहुत अच्छी है। मेरे पोते के पास पैसा है। फिर बाद में कई बच्चे होंगे। हम तुम्हारा खर्च उठा सकते हैं। माँ, निन्निया के पास भी पैसे हैं। निन्निया भी तुम्हारा खर्च उठा सकती है। निन्निया, तुम भी उसे माँ कहते हो। देखो, मेरा ये परपोता भी तुम्हें इतना चाहता है। लगता है तुम हमारे परिवार से बहुत ही जुड़ाव रखती हो। दादी जी, बच्चा तुमसे मजाक कर रहा था। उसे गंभीरता से कैसे ले सकते हो? अब समय काफी हो गया है। मुझे वापस काम पर जाना है। मैं आपको अपना फोन नंबर दे देती हूँ। आपको क्या काम है? बस मेरे मोबाइल पर कॉल करना। क्या मैं तुरंत वहां आ जाऊं? तो मैं पहले चलता हूँ। माँ, क्या तुम नियानी को साथ नहीं ले जा रही? नियानी आंटी को कुछ काम है। अगली बार तुम्हारे साथ खेलोगी, ठीक है? नियानी कहाँ है? तुम उसे इतना पसंद करते हो तो उसे अपनी मम्मी बना लो। वो मेरी मम्मी ही तो है। पापा क्या पहले ही मम्मी से शादी नहीं कर चुके हैं? अच्छा हुआ मैंने उस लड़की का फोन नंबर ले लिया। उसे बाहर बुला लाओ। जब मेरा बिगड़े लड़का उससे मिलेगा वो जरूर उसे बहुत पसंद करेगा। गुरु, बिना कारण काम से गायब रहना। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो जल्दी से चले जाओ। मैं तो खदान मजदूर नहीं हूँ। मैं उस बुजुर्ग महिला को ले जा रहा था जिससे तुमने टक्कर मारी। अस्पताल गया था। एक नीच सफाई कर्मचारी मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने अभी तक उससे मुआवजा नहीं मांगा। तुम्हें बातें बनाने का क्या अधिकार है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही दया नहीं होती। मेरी तरह नहीं। मेरा अंतरात्मा है। तुम्हारे दिल में इतना प्यार है। ठीक है, सब लोग अपना काम छोड़ दो। बाकी सब इस दयालु साथी पर छोड़ दो। आज ये काम पूरा करना ही है। गौरी, तुम व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। इसकी भी एक सीमा होती है। मैं नहीं मानती। जो भी काम तुम्हें दिया गया है वो सख्त आदेश है। बस तुम उसे पूरा करो। तुम इतनी नींद आ रही है फिर भी ओवरटाइम कर रही हो। अच्छे से सो जाओ। मैंने अपने पति को सपने में देखा। उसके होंठ कितने मुलायम थे। खैर, सपना ही तो था। एक बार और चख लेने में क्या हर्ज है? कितना मीठा है। बाप रे, यह कोई सपना नहीं है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं अभी गलती से सो गया था। कुछ भी नहीं पता। सच में, अभी तो कोई कह रहा था कि मैं बहुत। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ भी नहीं सुना। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं सुना। चलो हम घर चलते हैं। मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे ये सब व्यवस्थित करना है। तभी मैं छुट्टी ले सकता हूँ। क्या तुम्हें अकेले यहाँ ओवरटाइम करने दूँ? ये डिजाइन विभाग वाकई कमाल का है। मेरा मतलब है, ये शेन समूह लोगों का खून चूस रहा है। मैं साइड पर इरिटेट होता हूँ। इतनी थकान कभी नहीं हुई। तुम्हारे बोलने के अंदाज से लगा कोई यही सोचेगा कि तुम शेन समूह के अध्यक्ष हो। ठीक है, मेरे लिए लड़ाई मत करो। क्या तुम भी किसी के रिश्तेदार नहीं हो? मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। जल्दी से आराम करने घर लौट जाओ। मुझे मुझे आभास है आज रात तुम्हें ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है। तुम भी घर जाने की तैयारी करो। तो फिर पति के आशीर्वाद का सहारा लेती हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी से आराम करने जाओ। सबको सूचित कर दो। अब से शेन कंपनी में किसी भी तरह का ओवरटाइम वर्जित है। उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। अरे हाँ, खास तौर पर डिजाइन विभाग। जो शिव शिव, अभी अभी रो रो, कंपनी ने ओवरटाइम रद्द कर दिया है। शेन कंपनी ने आखिरकार ओवरटाइम रद्द कर दिया। हेलो डियर, क्या तुम अभी तक बहुत दूर नहीं गए हो? मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डियर, शेन कंपनी ने ओवरटाइम रद्द कर दिया है। मैं तो बस काम से छुट्टी ले सकती हूँ। श्रीमती सिंह, आपने कहा था ओवरटाइम नहीं, और शेन कंपनी ने तुरंत नोटिस जारी कर दिया।
तुम सच में मेरी किस्मत हो। चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। वो फाइल जो मैंने तुम्हें व्यवस्थित करने को दी थी। फाइल? कौन सी फाइल? इतनी धीमी गति से काम कर रही हो, अभी तक पूरा नहीं किया। मैं ये काम नहीं करना चाहती। तुरंत यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ वीना दीदी? मैंने इतनी आलसी सहायक कभी नहीं देखी। ओवरटाइम काम करने में भी आनाकानी करती है। गुड साहब डिजाइनर, आप तो बड़े रौबदार लग रहे हैं। अब तो आप शेन कंपनी की नोटिस को भी नजरअंदाज करने लगे हैं। कौन सा नोटिस? वी दीदी, कल शेन कंपनी ने नोटिस जारी किया था कि ओवरटाइम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। क्या? धत, इसी समय घोषणा क्यों की गई? तुम डिजाइन असिस्टेंट होकर इतना क्यों रहे हो? चेयरमैन ने वी दीदी की परवाह की है। पूरी कंपनी को ओवरटाइम पर रोक लगा दी। तुम तो बस वी दीदी की वजह से फायदे में हो। कोई डिजाइन असिस्टेंट नहीं है। कौन तुम्हारा छोटा मोटा काम करेगा? स्थिराए स्थिराए स्थिराए, तुमने सारा डेटा व्यवस्थित कर दिया है। तुमने सारा डेटा व्यवस्थित कर दिया है। कल देखना भी ठीक रहेगा। हालांकि ओवरटाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम आज ही पूरे होने चाहिए। श्री शेन जल्दी सो जाइए। मेरा इंतजार मत कीजिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कैसा रहेगा? क्या मैंने समय पर काम पूरा कर लिया? श्रीमान चेन, क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि आप एक नया चेहरा चाहते हैं? आज रात मैं आपके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आऊंगी। हस्ताक्षर की तारीख? ये फिर क्या है? चेन समूह में जाओ और श्री चेन से मिलो। परियोजना पर हस्ताक्षर करो। अगर हस्ताक्षर नहीं होते तो भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यह मेरी परियोजना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। गुरु, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी औकात पहचानो। तुम बस एक सहायक हो। क्या तुमने अपना काम खुद चुना था? यह मत सोचो कि रात भर डेटा सही करके तुम घमंडी हो जाओगे। ठीक है, तो संधि करनी है। मैं चलती हूँ। पता क्या है? पता तुम्हें भेज दिया है। जल्दी जाओ। वी जी, वो चेन कंपनी का प्रेसिडेंट तो बड़ा कामुक है। अगर गुरु अकेली गई तो क्या होगा? तुम उसके साथ जाओ। हम मैं नहीं जा रहा। पहले सुना था। एक और लड़की है। उसने उसे मजबूर करके छत से कूदने पर मजबूर कर दिया था। गुरु, ये सब तुमने खुद बुलाया है। अच्छी तरह आनंद लो। शेन साहब, कुछ गड़बड़ हो गई है। शांत रहो। शांति से बात करो। वह अभी अभी खबर मिली है। मालकिन को चेन समूह भेजा गया है समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। वो चेन साहब एक बूढ़ा लंपट है। पूरे क्षेत्र में सब जानते हैं। महोदया कहाँ हैं? वो पहले ही रवाना हो चुकी हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरा लोकेशन ट्रैक करो। जल्दी करो। इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या आप शेन ग्रुप के डिजाइन विभाग से हैं? मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने आए हैं। नमस्ते प्रबंधक चेन। मैं शेन समूह की गुरु हूँ। इतनी दूर क्यों खड़े हो? बात भी नहीं सुनाई देती। आओ। आओ, यहाँ आकर बैठो। आओ ना, बैठो ना। क्या इतनी सी भी इज्जत नहीं दोगे? बैठिए बैठिए। बैठिए सुंदरी, बैठिए बैठिए। चंचल जी, इतना तनाव क्यों है? थोड़ा आराम कीजिए। चंचल जी, मैं काम की बात करने आई हूँ। यह अनुबंध देखिए। काम की बात करते हैं। ये शराब के बिना नहीं हो सकता। इस प्याले को पी लो, फिर हम बात करें। कैसा रहेगा? चेन साहब, मैं सच में काम की बात करने आया हूँ। मैं शराब नहीं पी सकता। मोलभाव कर रहे हो क्या? चेन साहब, मैं सच में नहीं कर सकता। आप देखिए, भावना तो दिखा रहे हो। भावना तो दिखा रहे हो ये माहू। ये शराब नहीं पी रहा हूँ। यह अनुबंध नहीं करूंगा। मेरी इज्जत नहीं कर रहे क्या? काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इतनी जल्दी जा रहे हो? चेन साहब, लगता है आज आप व्यस्त हैं। फिर हम किसी और दिन मिलते हैं। यह क्या जगह समझ रखी है? जब चाहो आ जाओ। जब चाहो चले जाओ। श्री चेन, बहुत देर हो गई है। मेरे पति मुझे घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा पति है। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने हर तरह की औरत के साथ मजा लिया है। बस एक शादीशुदा औरत को छोड़कर। तुम। मैं तुम्हारे पति की तरफ से तुम्हें खूब प्यार दूंगा। मुझे छोड़ दो। जितना तुम चिल्लाओगी उतना मैं उत्तेजित होऊंगा। मैं तुम्हारे पति की तरफ से तुम्हें खूब प्यार दूंगा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे मारने की हिम्मत करता है।
तू चाहे जो भी हो, आज भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। अरे भाई साहब, वो सब गलतफहमी थी, मजाक कर रहा था। गलतफहमी कहते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। शेन साहब, बस काफी है। शेन साहब, आप शेन समूह के शेन साहब हैं। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत, तुम्हारी यह हिम्मत कहाँ से आती है? श्रीमान शेन, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी महिला हैं। अन्यथा मुझे 100 हिम्मत भी मिल जाए तो भी मैं ये करने की हिम्मत नहीं करता। कल से मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता चेन समूह का अस्तित्व। जी, श्री शेन, यह नकली है। घृणित। चलिए श्री शेन, मैं जानता हूं मैं गलत था। श्री शेन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, वो जाग गया है। चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया। वो चेन दायों कहाँ है? तुमने उसका क्या किया? मैंने उसे इतना पीटा कि उसका अपना बाप भी उसे नहीं पहचान सकेगा। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन समूह के अध्यक्ष को मारने की? अगर उसने बदला लेने की कोशिश की तो क्या होगा? एक बदमाश ने तुम्हें परेशान किया। ये तो उसके साथ बहुत नरमी बरती गई। अगर वो तुम्हारे घर आया तो क्या होगा? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं संभाल लूंगा। तुम भी तो सिर्फ रिश्तों के भरोसे हो। शेन समूह में शामिल हुई छोटी कर्मचारी, तुम समस्या का समाधान कैसे करोगी? चेन समूह का चोरी के आरोप में जांच के दायरे में है। चेन दायों गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। अच्छा हुआ तुमने उसके साथ अनुबंध नहीं किया, नहीं तो शेन समूह भी फंस जाता। गुरु, तुमने शेन समूह को बचा लिया। योग्य पुरस्कार पाना चाहिए। मैं। ठीक है, तुम बेकार की बातें मत सोचो। जल्दी से अच्छी तरह सो जाओ। पता चल गया है। डिजाइन विभाग के मुख्य डिजाइनर हैं। गोवी ने मेम साहिबा को भेजा था। पहले डिजाइन विभाग की कई लड़कियों ने चेन दायों के हाथों पहले ही नुकसान उठाया है। यह व्यक्ति मैडम को डिजाइन असिस्टेंट देखकर लगातार उन्हें परेशान और निशाना बनाता रहा। चूंकि वो डिजाइन असिस्टेंट को तुच्छ समझती है, तो उसे भी एक बार वही भूमिका निभाने दो। मैं इंतजाम करता हूँ। हेग ने मेरा पद क्यों घटाया है? डिजाइन असिस्टेंट जैसा नीच काम मैं कभी नहीं करूंगी। ये चेयरमैन का आदेश है। तुम्हें क्या आपत्ति है? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझे चेयरमैन से मिलवाओ। और एक बात, ये तो गुरुओं ने जल्दी से कंफर्म होने के लिए किया। सीधे चेन साहब के बिस्तर पर क्यों चढ़ गई? चेन कंपनी का ऑर्डर बर्बाद कर दिया। उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला, बल्कि मेरी पोस्ट कम कर रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट से साफ साफ पूछने जा रहा हूँ। तुम किसके बारे में बिस्तर से उछलकर ऊपर पहुंचने की बात कर रहे हो? ये गुवेई देखो, शेन साहब से ज्यादा जान पहचान वाली तो नहीं लगती। क्या वो चेयरमैन की पत्नी नहीं है? तुम वही हो ना गुरुओं का बेकार पति। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पत्नी को पदोन्नति चाहिए थी। उसने बूढ़े आदमी के साथ भी सोने की हद कर दी। कल उसने खुद मुझसे वहां जाने की भीख मांगी थी। गुवेई, तुम क्या बकवास कर रही हो? कल साफ तौर पर तुमने ही मुझसे कहा था चेन दायों के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने जाने को। मैं तुमसे मिन्नतें कर रही हूँ, ये कैसी बात है? वो बेशर्म है, शरीर बेचकर ऊपर पहुंची है और अब झूठ के ढेर लगा रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे साफ कर देती। पता नहीं तुम्हारे लिए क्या लाई है, कितनी हरी टोपियां हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, उसे छूने की कोशिश करो तो देखना। अगर तुम बोलना नहीं जानते तो मैं तुम्हारा मुंह सिलने में संकोच नहीं करूंगी। मैं श्रीमती शेन हूँ। तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो? क्या अब डर लग रहा है? क्या अब डर लग रहा है? मैं तो देखना चाहती हूँ, ये प्रेसिडेंट की पत्नी का तमगा किसने तुम्हें दिया है? तुम होती कौन हो? महोदय भी तुम जैसे नीच लोग कभी देख सकते हो क्या? मैंने महोदय को नहीं देखा है, पर तुम भी महोदय की पत्नी बनने लायक नहीं हो। ठीक है पति जी, उसकी परवाह मत करो। चलो हम कॉफी बनाते हैं। एक मजदूर से शादी करने वाली औरत, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुरंत मेरी पदवी वापस लौटाओ। ये चेयरमैन का आदेश है, उनसे जाकर बात करो। शेन समूह के चेयरमैन, क्या मुझे चेयरमैन की पत्नी बनाने की बात नहीं थी? अब मेरा पद क्यों घटा रहे हो? क्या ये फिर से गुरुओं की शरारत है? तुम लोग मेरा इंतजार करो। माँ, गुरुओं यह औरत कंपनी में हर जगह मेरे खिलाफ है। तुम जल्दी से शेन कंपनी में पूछो, जब तुमने मुझे अध्यक्ष पत्नी चुना है फिर मेरी पदोन्नति क्यों की? तुम उन्हें बता दो, तुरंत गुरुओं को शेन कंपनी से निकाल दो। गुरु, चाहे शेन परिवार का अध्यक्ष कितना भी बदमाश क्यों न हो, सिर्फ अध्यक्ष की पत्नी का दर्जा होने के नाते मैं तुम्हें आसानी से कुचल सकती हूँ। क्या ये रो है? मैं दादी वांग हूँ। वांग दादी,
आपकी तबीयत अब कैसी है? दादी बिल्कुल ठीक है। रो, कल वीकेंड है, मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जरूरत नहीं है। मैंने कुछ खास किया भी नहीं। क्या तुम मुझ बूढ़ी औरत को नापसंद कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे पता भेज दो। मैं जरूर आऊंगा। रोरो ने हाँ कह दी है। बस उस नक्खट लड़के ने हाँ कह दी। कल वे दोनों मिल सकते हैं। हेलो, वो नक्खट लड़का। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ। ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलता हूँ। चेयरमैन, लिंच शहर के कारखाने में कुछ समस्या आई है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। प्रोजेक्ट मैनेजर को भेज दो। मुझे कल कुछ काम है। तुम्हारी क्या योजना है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पत्नी के साथ समय बिताओ। ये प्रेम देखकर मैं तृप्त हो गया। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? अरे, क्या तुम दादी के साथ खाना खाओगे? मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है। क्यों न मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, पहले तुम अपने काम पर ध्यान दो। जो भी हो, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। ठीक है, क्या मैं कल तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? वाह, अच्छा। कल तुम अच्छे कपड़े पहनना। हमारे शेन परिवार की इज्जत मत लूटना। दादी पहले जाती है। खाना खा लो। सुंदर कपड़े भी पहनने हैं। क्या मतलब है? सुप्रभात। वीकेंड पर थोड़ा और सोते क्यों नहीं? मैंने आज किसी से मिलने का वादा किया है। मैंने भी किसी से मिलने का वादा किया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। दादी वांग मुझे तलाक लेने के लिए कह रही हैं। अगर उसे देखा, तो फिर तलाक की बात जरूर उठाएगा। जरूरत नहीं है। तुम अपने काम में लगो। मैं पहले जाता हूँ। दादी को गुरु के प्रति पूर्वाग्रह है। अभी उनका मिलना ठीक नहीं होगा। आज मैं इसे सुलझा लूं, फिर देखेंगे। दादी, अरे बाप रे। मैंने तुम्हें अच्छे से तैयार होने के लिए कहा था ना। तुमने इतने सस्ते कपड़े क्यों पहने हैं? आपके साथ खाना खाते समय क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या पहना है? बस व्यक्ति आ गया, बस इतना ही काफी है। ओह, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। अरे चलो 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 चलो। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। तुम अंदर जाओ पहले। पहले अंदर जाओ ना। अब जिद करने लगी क्या? यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वाह दादी, आप यहाँ कैसे? दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अरे रे, हमारी लाडली रिया। कुछ भी पहनो, खूबसूरत लगती हो। चलो चलो चलो। दादी तुम्हें ले चलती है। मेरा पोता भी आज आ रहा है। बहुत सुंदर लड़का है। दयालु है और करोड़पति भी है। तुम देखोगी तो जरूर पसंद आएगा। दादी, मैं आपके पोते से नहीं मिल सकती। अरे, मिल ही लो ना। कोई बुराई तो नहीं है ना बच्चे? चलो चलें। रो, वो तो मेरा पोता है। मिलने के बाद मना करना भी देर नहीं है। ये हवा कैसे आती है? पति, तुम यहाँ कैसे? अरे, यह क्या मामला है? धतेरे की। रोरो की आंखें तो लगी रह गईं। सच में बहुत सुंदर है। दादी वांग, क्या वो आपका पोता है? अरे प्यारी, मुझे लगता है मैं तुम्हारी बहुत याद करता हूँ। मैं सोच रहा था कि तुमसे कब मिलूंगा। ये कैसा सहयोग है? हम एक ही होटल में खाना खा रहे हैं। पत्नी, ये है दादी वांग। वो अपने पोते का इंतजार कर रही हैं। कहीं आप ही तो उनके पोते नहीं हैं? कैसे हो सकता है? मैं मैं इस बुजुर्ग महिला को नहीं जानता। अरे रे रे रे, देखो तो, उम्र हो गई है। बातें भूलने लगी हूँ। दादी गलत कमरे में आ गई। अच्छा, ऐसी बात है। वांग दादी, ये मेरे पति हैं। हमारा बहुत प्यार है। तलाक नहीं होगा। तलाक, तलाक। बाद में समझाता हूँ। क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? गरीब लड़का पति। बिल्कुल यही है। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं आपके पोते के साथ रहूंगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ये सही नहीं है। देखो, देखो, तुम्हारा पति कितना सुंदर है। ये लड़का, देखो, हर तरह से परिपूर्ण है। हर गुण से संपन्न है। तुम दोनों एकदम सुंदर जोड़ी हो। बहुत अच्छा। तो तुम यहाँ रहो। मैं अपने पोते को ढूंढने जा रही हूँ। दादी, साथ चलो। साथ खाना खाकर जाओ। तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। तुम लोग तलाक की क्या बात कर रहे हो? ये बात है। कहने में बड़ी अजीब है। दादी वांग कहती है कि उनका पोता करोड़पति है। दादी वांग कहती है कि उनका पोता अरबपति है। मुझे तुमसे तलाक लेकर उसके पोते से शादी करने के लिए कह रही हैं। तुमने तो हाँ नहीं कह दी। इस बारे में मैं सचमुच सोच रहा हूँ।
आखिर यह अरबपति तो है। अरबपति होने से क्या होता है? वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। चाहे कितना भी अमीर हो, वो एक आग का गड्ढा है। ठीक है, मेरे पति सबसे अच्छे हैं। कोई भी तुमसे तुलना नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से तुमसे तलाक नहीं लेगा। अब ठीक है। लेकिन अगर मैं सच में दादी वांग का पोता होता तो? तुम एक छोटे से कंपनी के कर्मचारी करोड़पति कैसे हो सकते हो? अरे, मैं तो बस अगर की बात कर रहा था। अगर अगर सच में करोड़पति होते तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी जिंदगी में दो चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। एक तो किसी की शादी में दखल देना, और दूसरी है कोई मुझे धोखा दे। इसलिए अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। क्या मैंने नहीं कहा था? ये सिर्फ एक शर्त है। वेटर, ऑर्डर लीजिए। अगर मैं अभी उसे बता दूं कि मैं शेन समूह का अध्यक्ष हूं, क्या वो तुरंत मुझसे तलाक ले लेगी, या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए? ये सब क्या हो रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी अचानक शादी रोरो से हुई है। तुमने मुझे और रोरो को मिलाने के लिए, इसलिए मुझे रोरो से तलाक देने के बाद फिर रोरो से शादी करनी होगी। रुको 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 रुको, तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। अच्छा हुआ रोरो तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ी। तुम्हें किसने कहा था बेवजह मुसीबत मोल लेने को? गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, ये गरीबी का दिखावा नहीं है। इतनी अच्छी बहू नहीं मिल सकती। क्या आप जानते हैं कि पहले आपके पड़पोते को बचाने वाला और कोई फायदा न लेने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वो रोरो थी? पापा, आपको मुझे बचाने वाली आंटी को ढूंढना ही होगा। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 5 साल पहले उस बेरहम औरत ने नन्नी को जन्म देने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़ दिया, जिससे नन्नी में सुरक्षा की कमी रह गई। लेकिन जब से रोरो ने नन्नी की जान बचाई है, नन्नी स्पष्ट रूप से बहुत खुशमिजाज हो गई है। इसलिए मुझे विश्वास है, नन्नी निश्चित रूप से रोरो को पसंद करेगी। नन्ही ने रोरो को देखते ही माँ क्यों कहा, अब समझ आया। ये तो नियति का खेल है। क्या नन्ही रोरो से पहले ही मिल चुकी है? पिछली बार अस्पताल में नन्ही भी वहां थी। उसने रोरो को माँ ही कहा। लगता है ये रोरो, तुम मेरे शेन परिवार की बहू बनने के लिए ही बनी हो। बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम्हें क्या हुआ? न्यान को रोरो पसंद है, तुम दुखी हो। रोरो को अभी तक पता नहीं है कि मैं हूँ गू कंपनी का अध्यक्ष। अगर उसे मेरी पहचान पता चली, और यह भी कि मैंने आप और न्यान के साथ मिलकर काम किया, उठो और उसे बहलाओ। वो नाराज होगी ही, मुझसे तलाक ले लेगी। फिर किसे दोष दे? तुमने ही गरीब बनने का नाटक किया। अरे बाप रे, जाओ और अपनी पत्नी की सेवा करो, नहीं तो लौटकर मत आना।